हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हमारी ये क्लास तीसरी क्लास है कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज़ की। ये पहले वाली वीडियो सेशन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, और आपको मल्टीपल टाइम्स, और आशा करता हूँ कि आप चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, आपको डेली माइंड कैलकुलेशन करनी है, तभी आपका जाकर दिमाग ट्रेंड होगा। आपने सिलेबस कर लिया है, नहीं किया, उससे मैटर नहीं करता। आपको पहले आपकी कैलकुलेशन डे वन से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक सिलेबस आपका कंप्लीट भी कर लेते हो ना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, अच्छी कमांड नहीं है, तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, हल्का सा भी कैलकुलेटिव आ गया तो आप फंस जाओगे उसमें। तो डेली प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की, उससे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 10 से 15 मिनट देना है आपको, मॉर्निंग में उठना है, 10 से 15 मिनट देना है, बस उतना काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट करने से पहले आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए, एटलीस्ट 9 तक तो अभी पता हो। 9 तक देखिए, आपका क्यूब रूट और यूनिट डिजिट आपको जाननी जरूरी है। देखिए 1 का क्यूब कितना 1, का यूनिट डिजिट कितना 1 ही आएगा। 8 का 2 का कितना 8, और 8 यूनिट, लास्ट यूनिट मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, क्यूब करने के बाद 3 का क्यूब करने पे 27, लास्ट क्या आएगा 7। ठीक है, यूनिट डिजिट 7 आएगा। और 4 का क्यूब करने पे 64, लास्ट डिजिट कितना 4। 5 का क्यूब करने पे कितना 125, लास्ट कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेना है, 6 नहीं है। ठीक है, 6 का क्यूब करने पे कितना 216, और 216, तो यहाँ लास्ट यूनिट डिजिट क्या 6 है। 7 का कितना 3 है, 343, यहाँ पे कितना 3। और 8 का कितना क्यूब है 512, और यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 है। 9 का क्यूब कितना है आपका 729 है, और यूनिट डिजिट कितना है 9 है। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करिएगा आप, तो ये सारे सब के क्यूब क्या है आपके यहाँ, सब के जो क्यूब हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है, यूनिक है, मतलब अलग अलग, सब सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग है सबकी। ठीक है, किसी की मैच कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो एक चीज़ है कि सबकी यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट है। दूसरी चीज़ ये कि आप 2 को नोटिस करो और 8 को नोटिस करो। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ और 8 का क्यूब करता हूँ, तो 2 का क्यूब करने पे मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलता है 2 मिलता है। 8 का क्यूब करने पे मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलता है, सॉरी यहाँ 8 मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है 2 मिलता है। ठीक है, क्यों, 8 का करने पे 512 आता है और लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 2। इससे आपको क्या पता, 8 का 2 का क्यूब करने पे 8 मिलता है यूनिट डिजिट, और 8 का क्यूब करने पे हमें क्या मिलता है यूनिट डिजिट 2 मिलता है। तो ये चीज़ समझ, उस तरह से आप इसको देखो, 3 को देखो और 7 को देखो। 3 का क्यूब करो और 7 का क्यूब, 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। ठीक है, 27 का 7 होता है ना, इसका यूनिट डिजिट कितना है 27 है। 7 का क्यूब करने पे कितना होता है 430, 440 नहीं 343, यूनिट डिजिट कितना 3 है, तो 7 का क्यूब करने पे कितना मिलता है 3 मिलता है। चीज़ नोटिस किया, 7 का क्यूब करूँगा तो 3 मिलेगा, 3 का क्यूब करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो इनवर्सली ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, 2 का क्यूब करूँगा तो 8 मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। अब उसको फोकस होकर देखना। ठीक है, जो भी मैं बताऊँ, पहले तो आप देखो ये लास्ट डिजिट, तो लास्ट क्या है 6, तो किसका क्यूब करने पे हमको 6 मिलता है, बताइए। 6 का करने पे 6 का क्यूब करने पे हमको यूनिट डिजिट कितना मिलता है 6 मिलता है, तो यूनिट डिजिट से आपको ये पहचान में आया, तो हमारा लास्ट जो भी नंबर आएगा इसका क्यूब रूट आएगा, उसका लास्ट नंबर क्या आएगा हमारा 6 होगा। ठीक है, अब ये 3 नंबर के लास्ट को भूल जाइए। ठीक है, अब इसको नोटिस करिए कितना है 175। अब ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर मतलब क्यूब करने पे हमको 175 से लेस मिले, तो ऐसा नंबर कौन सा है, वो हमारा 5 है। अगर मान लीजिए, अगर मैं 6 का क्यूब करूँ, 6 का क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, 216 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 175 से कम है। ठीक है, लेस है। और 216 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 6 का क्यूब नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 5 का क्यूब लेंगे। हमारा नंबर क्या मिल गया हमको 5 मिल गया, तो आपको यहाँ 5 लिख लेना। तो 50 का क्यूब रूट क्या आएगा आपका 56 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, लास्ट 3 है, तो मैंने बताया ना 3 और 7 का रिलेशन, 3 का क्यूब करूँगा तो 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 3। 3 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब 7 का क्यूब करने पे 3 आएगा, तो मतलब जो भी नंबर आएगा क्यूब रूट उसका लार्ज डिजिट क्या होगा हमारा 7 होगा। अब इस 3 नंबर को भूल जाओ। अब क्या है 19, तो 19 ऐसा नंबर ढूंढो जिसका क्यूब करने पे हमें 19 से लेस है। तो 2 का क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 87। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 27। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 3 4 6 ये तो आपका ये लास्ट डिजिट क्या है आपका 6 है, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 आएगा नंबर। फिर उसके बाद 3 नंबर आपको ये भूल जाना है, बचा क्या आपका 46। ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने पे हमको 46 कम आए। तो ऐसा नंबर 3 का क्यूब लोगो, 4 का क्यूब लोगो तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 इससे बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा 3 का क्यूब। तो आपको नंबर क्या मिल गया, आपको 3 मिल गया। यहाँ पे लिख लो आप 36 इसका क्यूब है, क्यूब रूट है इसका 36 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 36। तो 36 का क्यूब करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करिए। लास्ट में क्या है 9 है तो आप 9 लिख लो, ठीक है। उसके बाद भूल जाओ 9 का क्यूब करने पे क्या मिलता है आपको 9 मिलता है लास्ट डेट, ठीक है। तो 9 जो भी नंबर आएगा क्यूब रूट करने पे हमें 9 तो मिलेगा ही मिलेगा लास्ट में, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। अब कितना है 493, ठीक है 493 है। तब ये देखिए ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका क्यूब करने पे 493 से लेस आए। तो वो नंबर क्या होगा हमारा, जैसे आपको पता है 7 का क्यूब करने पे कितना 343 होता है। 8 का क्यूब करूँगा कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। 512 तो बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब तो नंबर हमें क्या मिल गया 7। तो यहाँ कितना इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारा 79। तो ये चीज़ क्लियर। सॉल्व करिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। 1 के क्यूब में तो 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता तो लास्ट नंबर 1 आएगा, ठीक है। 3 नंबर को भूल जाओ। 177 1 को देखो ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने पे ये है। तो 11 का करने पे हमको 1331 मिलता है। 12 का करने पे हमको क्यूब करने पे हमको कितना मिलता है 1 आपको कितना 1728। तो ये कितना जाएगा 12 का क्यूब। तो इससे कम है ना, लेस देन है ना। अगर 3 का 13 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 12 का क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 121, ठीक है। तो इससे पहले आप ये जानिए क्यूब रूट निकालना, ठीक है। आपको क्यूब रूट पता नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ क्यूब रूट बता देता हूँ 121, ठीक है। ये लिख लीजिए 9 तक तो मैंने बता दिया आपको। 10 से बताता हूँ 10 का क्यूब आपको कितना 1000 होता है, ठीक है। 11 का क्यूब आपका कितना होता है 1331। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और 13 का क्यूब आपका होता है 17 नहीं 193 197। 14 का क्यूब होता है 27 का 2744। 15 का क्यूब कितना होता है आपका 3375। 16 का क्यूब कितना होता है आपका 4096। 17 का क्यूब कितना होता है 4913। 18 का क्यूब कितना होता है 5832 5832, ठीक है। और 19 का क्यूब कितना होता है आपका 68, ठीक है 6859, ठीक है। और 20 का क्यूब कितना होता है आपका 8000। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो आपको 20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आइए और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अब देखिए ये माइनस वाला है 7। 7 किस में आता है मैंने आपको बताया था 3 और 7 क्या है। 3 का क्यूब करूँगा 7 यूनिट डिजिट मिलेगा लास्ट, और 7 का क्यूब करूँगा तो क्या मिलेगा 3। तो हमको 7 मिला, इसका मतलब लास्ट नंबर क्या होगा 3 होगा, है ना। 3 होगा तो इसको बस आप भूल जाओ, काट दो। आप देखो ये 12 12 ऐसा नंबर लेना जिसका क्यूब करने पे 12 से कम आए। तो वो 12 से कम आए तो वो 3 2 का क्यूब। तो इसका मतलब नंबर हमारा क्या आ जाएगा, या इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 23। और याद रखना माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, क्यूब रूट लगाने पे इससे ये बाहर आ जाता है माइनस, ठीक है। अब इसका देखिए इसका तो माइनस आएगा। अब देखिए 6 का क्यूब करने पे 6 आता है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर भूल जाइए। 175 को देखिए इसका क्यूब करने पे आपको 175 से लेस मिलेगा। 5 का क्यूब करने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो 56, ठीक। तो क्यूब रूट कितना आएगा माइनस का 56। क्लियर हुई। चलिए और देखिए इसको सॉल्व करिए। 7 किस में आता है मैंने बताया 3 और 7 3 की पावर करने पे, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक। अब इसको भूल जाइए। 3 नंबर कितना है 1442। ऐसा नंबर लेना है 1442 से मतलब जिसका क्यूब करने पे 1442 से लेस देना है। तो कौन सा नंबर लोगे, तो आप लोगे 11 का, क्योंकि 12 का लोगे तो 1728 हो जाएगा। और 11 का कितना होता है क्यूब 1331, ठीक है। तो 11 का क्यूब है तो मतलब 11 आ जाएगा। और माइनस है तो कितना माइनस का 113। ये चीज़ क्लियर है। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 113। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्यूब रूट, कैसे हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ही करना है। अब इसमें देखिए आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये 4 और 4 इसमें क्या है सेम है, क्या है सेम है, ठीक है। और एक चीज़ देखना कि इनका ये जो यूनिट डिजिट है इनका सम क्या है 10 है। जब भी सम ऑफ यूनिट डिजिट आपको उसका 10 दिख जाए और नंबर आगे सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है,
इसका सम करने पे 10 आ रहा है तो उसको कर लो, 8 टू जा कितना 16, और 4 4 है ना, तो यहाँ सेम है, तो 4 का जस्ट एक नेक्स्ट नंबर लेना है आपको, 5 इंटू करके आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, नहीं समझ में आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 और 8 मिलकर क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। यूनिट डिजिट का सम कितना आएगा, 10 आ गया, तो बस इनका इंटू कर लो, कितना आपका 16। अब यहाँ देखिए 5 5 सेम है, तो 5 को मैंने क्या बताया, जस्ट एक नेक्स्ट नंबर लेना है, उसका इंटू करके बस यहाँ। और देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 14 सेम है, 6 और 10, 6 और 4 का सम कितना आपका 10 आएगा, आएगा ना, इंटू कर लो, 6 इंटू 4 कितना 24, 12 आपका 14 सेम है, तो 14 से जस्ट एक नंबर आगे वाला लेना है और इंटू करना है, तो 15 को 60, और ये कितना जाएगा 210। आप चाहे तो इंटू करके भी देख सकते हो। ठीक है, आइए अब आइए इसको देखिए क्या है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए 35 का स्क्वायर कितना होता है 135 का 1 5। ठीक है, नहीं भी पता तो आप कैसे सॉल्व, यहाँ दिख रहा है आपको ये नंबर सेम है, 5 और 5 का सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा तो इसका इंटू कर लो, 5 5 का 25 3 है, इससे जस्ट एक नंबर है, कर लो इंटू करके आप यहाँ ले, कितना आ जाएगा 1 2। इसको सॉल्व करो, 1 और 9 का सम कितना 10 आएगा, 1 इंटू 9 कितना 9 आएगा। और आपको याद रखना है यहाँ 2 डिजिट आने चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 0 9। ठीक है, और 7 का जस्ट एक नंबर एक्स्ट्रा लो, आगे वाला लो, कितना 8 आ जाएगा 56। तो ये चीज़ याद रखना है, 1 इंटू 9 किया तो 9 आया था, हमको 2 नंबर लेना है। जैसे 25 तो 2 डिजिट नंबर था, तो ऐसे ही इंटू करने पे 2 आना, नहीं आ रहा तो आप 0 ले लो। ठीक है, बस ऐड कर लो इसमें, 9 5 14, तो क्या एक कैरी तो एक 3 हो जाएगा, 2 8। आपको सम और एडिशन करना है, मैंने सिखा चुका है। ठीक है, पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपका 5 1 6, तो 6 8 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 और 7 कितना सम 10, तो इंटू कर लो 21, और 12 और 12 इंटू में जस्ट एक नंबर बड़ा वाला ले लो, कितना 3 26, और साथ ही साथ में 2 बचा तेरे कम तेरा, ये 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15621, कितना 15621। प्लस में इसका इंटू करो, 6 3 7 3 क्या 10 होता है, सम हो रहा है तो इसका लिख लो इंटू में क्या 21। 6 का जस्ट एक नंबर एक्स आगे वाला लो, कितना 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 42। इसको सॉल्व करो, 8 और 2 कितना सम 10 आ रहा है, तो 8 2 जा 16 हो गया। 4 से एक जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लो, कितना 5 इंटू करके यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब ऐड कर लो 1 1 1 1 1 और 6 कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। 6 2 8 और ये कितना हो गया लिख लो 5, 5 4 9 और 2 11, एक कैरी तो कितना आ जाएगा 2। आप चेक कर सकते हो कितना आ जाएगा 21850। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मिस प्रिंट है 11, यहाँ 100 नहीं, यहाँ 1 बना लो। ठीक है, 2 और 8 का सम कितना होगा 10 होगा, तो 2 इंटू 8 कितना होगा 16 होगा। 11 है सेम है ना, 11 11 7 है, ये करो 11 से जस्ट एक बड़ा नंबर लो, उसका इंटू करो, कितना हो जाएगा आपका 1 2 कितना 13216। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो चलिए एक और क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व करिए जरा। 3 और 7 कितना होगा आपका सम, कितना 10 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 7 करो कितना हो जाएगा आपका 42 4 2 2 1। तरह से 6 और 4 और 6 का सम 10 आएगा, और यहाँ नंबर सेम है, कितना हो जाएगा 24, और 2 से जस्ट एक नंबर लो बड़ा 3, और यहाँ क्या लिख दो 24। तो आप ऐड कर लो 6 4 1 और 4 कितना हो गया आपका 5 हो गया, 2 2 4 5 हो गया, 2 4 5 नहीं 4 हुआ, 6 2 8 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 4 8 4 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक तो ये सेम था, यहाँ 1 था, यहाँ 8 और 6 का सम क्या हो रहा है 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, अब यहाँ देखिए कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, कैसे कॉन्जुगेटिव इवन नंबर या तो ऑड नंबर आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे 16 18, 16 के बाद 18, ठीक है इवन नंबर है ना कॉन्जुगेटिव। तो देखो अब आपको क्या करना है, इनकी मिडिल वैल्यू निकालना है, तो मिडिल वैल्यू क्या होगी 17 होगी। कैसे होगी आप चाहे तो निकाल सकते हो खुद से, 8 16 कितना होगा 34, कैसे करते हो 2 से डिवाइड कर दो कितना 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 आ जाएगा, तो देखो यहाँ कितना कितना ज़्यादा 18 17 से एक ज़्यादा है, यहाँ कितना कम है एक कम है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 17 का स्क्वायर करना है माइनस में 1 का स्क्वायर। उस तरह से इनके बीच का मिडिल वैल्यू क्या हो गया आपका 15 है, नहीं पता तो आप क्या करो 14 और 16 को ऐड कर लो, कितना होगा आपका 4 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी 15 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप 14 और 16 के बीच में क्या आएगा 15 ही तो आएगा ना। हाँ, अब देखो 15 से कितना कम है एक कम है, 15 से एक ज़्यादा है,
मतलब 15 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर करो। 17 का स्क्वायर, ये चीज़ तो आपको पता नहीं चाहिए कितना होता है, 289 माइनस में 1, और प्लस में इसका कितना 225 माइनस में 1, 289 कितना 288 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 220। ऐड कर लो, 8 4 12, और 4 8 2 10, एक कैरी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5। तो ये चीज़ समझ में है आपको, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो आगे देखेंगे और एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करिए जरा। 23 25 कॉन्जुगेटिव है, ठीक है। तो इसके बीच का मिडिल वैल्यू कितने आएगा, 24 आएगा, नहीं आएगा नहीं पता तो 23 25 को ऐड करो, जो भी आएगा 5 3 8 4, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो आपका 24 ही आएगा, ठीक है। 26 और 28 के बीच में क्या है, 27। 24 से कितना ज़्यादा, एक कम है, एक ज़्यादा है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर करो, माइनस में 1 कर दो, ठीक है। इसमें प्लस में 27 का स्क्वायर करो, 27 से एक कम है, एक ज़्यादा है, तो क्या करो, -1 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बताना, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 माइनस में 1, ये कितना, 27 का स्क्वायर कितना होगा आपका 729 माइनस में, ये कितना हो जाएगा आपका 575, कितना हो जाएगा 728, बस ऐड कर दो। 8 5 कितना हो जाएगा आपका, 8 5 13, एक 7 2 9, 7 5 12 13, कितना जाएगा 1303, ठीक है। ये चीज़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए जरा। 15 70 के बीच में कंजुगेटिव क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो कितना जाएगा 16 आएगा, नहीं है तो ऐड करके देख लो आप, और फिर डिवाइड बाई 2 कर लो, ठीक है। इनके बीच का कंजुगेटिव कितना होगा, बीच का नंबर कितना है, मिड वैल्यू क्या आएगी आपकी 22 आएगी, ठीक है। इधर इसमें क्या आएगा आपका 32 है। आप देखिए 15 16 से एक कम है, 16 से एक ज़्यादा है, तो मतलब 16 का एक ही कम है ना, एक एक डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर लिख लो। फिर 22 आया तो 21 से एक कम है, एक ज़्यादा है, तो क्या करो 22 का स्क्वायर लिखो, माइनस में 1 का स्क्वायर लिखो। फिर 32 से एक कम है, एक ज़्यादा है, तो क्या लिख दो 32 का स्क्वायर माइनस में 1, बस इसको सॉल्व कर लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस में 1, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 माइनस में 1, ठीक है। आपका 32 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 104 माइनस, लिख लो कितना हो जाएगा 255, कितना हो जाएगा 283 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, तो यार ऐड कर लीजिए 5 8 8 3 11, एक कैरी 5, ठीक है। 5 3 8, और 5 1 6, 8 6 14 16 कैरी, 2 1 3 3 2 5 5, और ये 0 आ जाएगा 5 6 आएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करिए ज़रा। ये तो देखो 6 6 10 हो रहा है, पर ये नहीं हो, इसके बीच का देखो गैप कितना है, इसकी मिड वैल्यू निकालना सीखो। 26 और 34 ऐड करो, कितना होगा 4 से 10, 1 3 2 5 1 4, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, इनके बीच की मिड वैल्यू क्या आएगी 30, 30 से कितना कम है, 4 कम है, कितना जाता है 4 जाता है, तो इसका मतलब यहाँ लिख लो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 4 का, नीचे समझ में 30 का स्क्वायर कितना 900, और इसका 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितना जाएगा 3 आपका 3 होगा ना, कितना हो जाएगा 384, 384, क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ूँ, चलिए इसको सॉल्व करिए। 8 4 22 कितने का गैप है, 4 का गैप है, इसका मिडिल वैल्यू मतलब दो दो डिवाइड कर दो, दो का मतलब आपका 20 आएगा बीच में, 20 से कितना जाता है, दो जाता, दो कम है, और ये कितना दो जाता है, तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर माइनस में का स्क्वायर, इसमें जैसे उसमें 1 1 का गैप था कि इसमें 4 का गैप आया, तो इसमें कितना हो जाएगा 400 माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा आपका 396, ये चीज़ क्लियर, 384 लिख लेना, मैंने 900 तो उसको, ठीक है ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 396, ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, ठीक है। और तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और बाकी चीज़ें से घबराओ नहीं, अपना सिलेबस करो, जो भी कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करो, अब आपके पास पर्याप्त टाइम है सारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए अपनी स्किल्स को, है ना। और माइंड कैलकुलेशन सीखिए, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में ईजी हो जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट करने बस से नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय।